हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का फोर्थ चैप्टर द रेड ट्रैप। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर को पहचान लेते हैं और आयरन मास्टर को अब यह पता चल जाता है कि एक्चुअली में यह रेड ट्रैप सेलर को अपना पुराना जो मित्र समझ रहे थे, एक्चुअली में यह इसका पुराना मित्र नहीं था। उस भट्ठी में फोर्ज में लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, गलतफहमी हो गया था, जिसके वजह से यह पहचान नहीं पाए थे और रेड ट्रैप सेलर को यह अपना पुराना दोस्त समझ लिए थे। तो वह इसको अपने घर से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी जो बेटी थी एडला बिलमेंसन, वह रोक लेती है और वह कहती है कि पिताजी, हम लोग इसको लाए हैं क्रिसमस ईव में अपने साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, तो हम लोग का यह फर्ज बनता है कि कम से कम आज यह हम लोग के साथ रहे। उसके आगे आज हम लोग देखते हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। वह यंग गर्ल आयरन मास्टर की बेटी के बारे में कहा जा रहा है। वह कह रही कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। स्ट्रेंजर यहाँ पे रेड ट्रैप सेलर को ही कहा जा रहा है कि ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम। इसकी बेटी कहती है कि यह सालों भर इधर उधर भटकता चलता है, लेकिन इस पूरा देश में कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ इसे वेलकम स्वागत किया जाता है एंड कैन फील एट होम, और जहाँ पे यह अपना घर जैसा सुरक्षित महसूस करे। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे। जहाँ कहीं भी यह जाता है वहां से इसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। हमेशा इसे गिरफ्तार होने का डर रहता है। अरेस्ट मीन्स होता है गिरफ्तार करना, अरेस्ट का भिक्टू है अरेस्टेड। एंड क्रॉस एग्जामिन, और क्रॉस एग्जामिन मीन्स होता है पूछताछ। तो यह जो रेड ट्रैप सेलर है, यह जहां कहीं भी जाता है तो इसे डर लगा रहता है कि कहीं पुलिस इसे गिरफ्तार ना कर ले या कहीं लोग इसे पूछताछ ना कर ले। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। तो आयरन मास्टर की बेटी कहती है, मैं चाहती हूं कि पूरा साल का मात्र एक दिन यह हम लोग के साथ बिताए, वो भी क्रिसमस ईव के दिन। द आयरन मास्टर मम्बल समथिंग इन हिज बियर्ड। आयरन मास्टर कुछ बुदबुदाते हैं। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वह अपना बेटी को अपोज भी नहीं कर सकते थे, अपने बेटी के बात का विरोध भी नहीं कर सकते थे। तो वह मजबूर हो गए कि इस रेड ट्रैप सेलर को अपने घर में आश्रय देने के लिए। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, सी कंटिन्यू। वह कहती है कि चलो यह तो मिस्टेक हो गया, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आउट टू चेज अवे आ ह्यूमन बींग। लेकिन एक ह्यूमन बींग को हमें नहीं भगाना चाहिए अपने घर से। होम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, और जिसे इन लोगों ने खुद लाया था। एक्चुअली यह जो रेड ट्रैप सेलर था, यह फोर्ज में भट्ठी में आश्रय के लिए गया था। सिर्फ वो वहां पे रात अपना स्पेंड करना चाह रहा था, लेकिन ये लोग ही उसे मना करके लाए थे। तो इसलिए इसकी बेटी कह रही कि इसमें गलती हम लोग का ही होगा, हम लोग ही इसको लाए हैं, तो हम लोग को आज कम से कम अपने घर में से रहने देना चाहिए। और इसे ये लोग प्रॉमिस भी किए थे क्रिसमस ईयर की, क्रिसमस में आपको खुश करेंगे। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर अपने बेटी से कहते हैं कि तुम तो एक पार्सन से भी बदतर तुम बोलती हो। पार्सन, जो चर्च के फादर को पार्सन कहा जाता है, तो यह कंपैरिजन कर रहा अपने बेटी का चर्च के पार्सन से, और कहते हैं कि तुम तो उससे भी खराब बोलती हो, उससे भी खराब प्रवचन देती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। और इसके पिताजी कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना ही आशा करता हूं कि कहीं भविष्य में तुम्हें पछताना ना पड़े। रिग्रेट मीन्स होता है पछताना। हेम अप टू द यंग गर्ल टूक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। तो यह जो यंग गर्ल थी आयरन मास्टर की बेटी, वह रेड ट्रैप सेलर का हाथ पकड़ करके टेबल के पास लाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, और कहती है कि अब तुम बैठ जाओ और खाना खाओ। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन हिम। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। और वह जो रेड ट्रैप सेलर था, वह एक भी वर्ड नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। वह बैठ गया और सिर्फ खाना खाया जा रहा था। टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पर, He looked at the young girl, वह यंग गर्ल को देखता था, who had interceded for him, interceded means interfere,
वो लड़की ने ही इंटरफेयर किया था, दखल अंदाजी दिया था और उस लड़की ने इसको रोका था। तो वही बात थोड़ा थोड़ा देर में ये उस लड़की को देखते रहता था, व्हाई हैड शी डन इट, और सोचता था कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है। आफ्टर दैट, इसके बाद क्रिसमस ईव एट रामजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, और हमेशा की तरह क्रिसमस ईव बीता जैसा कि हर साल बीतता था। रामजो जो है कि जगह का नाम है जहां पे ये लोग रहते थे। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, और रेट्रेप सेलर को कोई भी ट्रबल नहीं हुआ, कठिनाई नहीं हुआ, क्योंकि वह सिर्फ सोया रहा। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट द स्ट्रेच। फोरनून सुबह से दोपहर के बीच के समय को फोरनून कहते हैं। तो यह सुबह से दोपहर तक एक सोफा में सोया रहा जो कि गेस्ट रूम में था। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, और दोपहर में उसे जगाया गया। वेक का भीटू है वॉक, है ना। दोपहर में उसको जगाया गया ताकि क्रिसमस का जो फूड था वो खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, और खाना खाने के बाद फिर से वह सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामजो, और ऐसा लग रहा था कि वह कई सालों से इतना सुरक्षित और शांतिपूर्वक नहीं सोया है जितना कि शांतिपूर्वक यहाँ पे रामजो में सो रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, और शाम में जब क्रिसमस ट्री को सजाया गया लाइट से, दे वोक हिम अप अगेन, तो रेट्रेप सेलर को फिर से जगाया गया। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ड हिम, और वो अपने ब्लिंकिंग में सोता आंख झपकाना, और वो अपने आंख को इस प्रकार झपका रहा था जैसे कि लग रहा था कि कैंडल के लाइट से उसे दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन कुछ ही देर के बाद वह फिर से गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अरोज वंस मोर, और 2 घंटे के बाद फिर से उसको जगाया गया। अराइज में सोता है जागना, जगाना, है ना। तो अराइज का ही भीटू है अरोज। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, उसके बाद वह डाइनिंग रूम में गया और क्रिसमस फिश और पोरिज मीन्स होता है खिचड़ी, वह खाया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास में इतना ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द मैसेज ऑफ दिस लेसन नेम द रेट्रेप, और एक क्वेश्चन डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ रेट्रेप सेलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका PDF भी भेज देंगे। थैंक यू।